हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग इस लेक्चर में करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। खास उसमें याद रखिएगा जो लिमिट्स दी होती हैं वो हमें ध्यान रखना है, और वो मैं अभी लिखे दे रहा हूँ, कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक functions। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे हमने कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर हम लोग y को साइन इनवर्स x ले लें तो याद रखिएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ये लिमिट्स जनरली दी रहती हैं, इनका इंपॉर्टेंस बहुत होता है, हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। तो ये हमें लिमिट्स जरूर ध्यान रखनी है कि ये अंडर दिस गिवन लिमिट है। अदरवाइज जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम तो है, फंक्शन नहीं होगा। जैसे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू ले लें और आप लिमिट न दें तो साइन इनवर्स जो है 1/2 ही जैसे ले लीजिए, कोई भी 1 भी ले सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 भी होगा, π/3 तो 150 भी हो सकता है। और फिर आप 360 ऐड करके या 2π ऐड करके डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। याद रखिए कि ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो होते हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये गिवन लिमिट में ही फंक्शन होते हैं, जो लिमिट में डोमेन और रेंज इनकी जो दी जाती है, जो एक्स की वैल्यू दी जाती है और वाई की वैल्यू दी जाती है। ये हमने जो है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिए हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू और y की वैल्यू ये रेंज दिया हुआ है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर कई बार जो है मॉड x लोग नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पर ये अंडरस्टूड होता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। और सेक के लिए दिस फार्मूला हो जाएगा और कोसेक के लिए इस तरह से। अभी कुछ क्वेश्चन हमने दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो 1 by 1 ट्राई करते हैं। फॉर्मूले इधर लिखे हुए हैं विद देयर प्रॉपर लिमिट्स। फाइंड द डेरिवेटिव अगर फर्स्ट क्वेश्चन किया जाए तो हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडररूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम चेन रूल लेते हैं और इस तरह से एज्यूम करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाए। यानी अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी मान लें, साइन इनवर्स x को t मान लें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ √t होगा 1/2√t, यानी साइन इनवर्स x स्क्वायर। और याद रखिएगा जिसको t मानने से फंक्शन बना है, ये फंक्शन फिर इस फॉर्म में बन गया है। अगर इसको t मान लिया जाए तो ये √t हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा t⁻1/2। तो इसका t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/2 t⁻1/2 -1, तो ये 1/2 t⁻−1/2, तो ये 1/2√t डायरेक्ट लिख दिया है। यानी जब आप साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो 1/2√t लिख दिया डायरेक्ट इस तरीके से, यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आपको जिसे t माना है उसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स आप क्या साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, जिसको आपने t एज्यूम किया था, उसको डिफरेंशिएट करके फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर ये 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये फार्मूला लिखा हुआ है, क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पर भी एक्स स्क्वायर होता तो फार्मूला अप्लीकेबल है, तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए चाहे इसको u मान लीजिए, फिर से u मानना होगा या t मानना होगा, जिससे साइन इनवर्स x बन जाए, एक्स स्क्वायर नहीं।
क्योंकि फार्मूला एक्स स्क्वायर के लिए नहीं है। तो जब आप इसको टी या यू कुछ मान लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर बने एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एक्स पावर 4 हो जाएगा। लेकिन जो एक्स स्क्वायर माना है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करके फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आपका आंसर आएगा x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आंसर। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा कि किसको हम टी माने, कैसे वो स्टैंडर्ड फॉर्म बने। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट में कैसे टी मानना है, देखना है। क्या चीज हम टी एज्यूम करें जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। तो हमें निकालना क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स। क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स। तो आप अगर tan इनवर्स एक्स को टी मान लें, यानी किसको मान लें, टी मान लें tan इनवर्स एक्स को, तो अब यहां पर बोलिए क्या हो जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि e की पावर x ही होता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। क्या, 1 अपान 1 प्लस tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, और इनटू हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ क्या, tan इनवर्स एक्स, जिसको यानी आपने t माना है। तो 1, अब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक। यहां पर हमने जब इसको t माना था तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x था, तो ये हो जाएगा क्या, e की पावर tan इनवर्स x, क्योंकि हमने इसको t मान लिया। तो e की पावर t का तो e की पावर t हो गया, इनटू tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही आंसर हो जाएगा। दिस इज e टू द पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या कर सकते हैं, थर्ड में हमें करना ये है कि d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और अपान 1 माइनस एक्स। अगर यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन, अभी पूरी सीरीज दे देंगे, लिस्ट दे देंगे। अगर हम यहां पर x को मान लें क्या, cos थीटा, थोड़ा आसान हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स 1 प्लस एक्स क्या होगा, cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा। तो d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स, याद रखिएगा ये 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इससे कोई बात नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। कभी अंडर रूट होता तब ये थोड़ा आसान हम बता देते हैं। कहीं मान लीजिए अगर ये अंडर रूट होता तो ये अंडर रूट होता और cos थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2 हो जाता।
क्योंकि ये स्क्वायर अगर रूट होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट होता तब ये बेनिफिशियल था। यहाँ पर ये बेनिफिशियल नहीं है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ये एज्यूम करने से फायदा नहीं। याद रखिएगा अगर अंडर रूट होता तो अंडर रूट फिर काट स्क्वायर थीटा आता और स्क्वायर रूट काट थीटा बाई 2 काट इनवर्स काट कट जाता। हम लोग सोच रहे थे लेकिन यहाँ अंडर रूट नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे, टी मान लेंगे और काट इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन -1/1 + x² होगा। तो ये हो जाएगा क्या, अब लेकिन आप देखिएगा टी आपने मानना पड़ेगा 1 + x, 1 - x तब अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी माने 1 + x/1 - x होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ, जिसको t मानेंगे उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो d/dx ऑफ 1 + x/1 - x, तो 1/1 + 1 + x/1 - x होल स्क्वायर इंटू क्या होगा, इंटू यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे u/v मेथड से। तो ये 1 - x होल स्क्वायर 1 - x एज इट इज 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 + x एज इट इज 1 - x का डिफरेंशिएशन -1। ये u/v मेथड से डिफरेंशिएट कर दिया है। तो याद रखिएगा 1/, ये अगर यहाँ पर 1 - x² का डिफरेंस ले लें तो 1, अगर 1 - x एलसीएम ले लें तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा 1 - x होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा 1 + x होल स्क्वायर, ये हो गया और इनटू ये 1 - x² एलसीएम लिया है और न्यूमरेटर में आ गया है स्क्वायर। तो यहाँ 1 - x का स्क्वायर आएगा और ये लिख दिया है इनटू इसको देखेंगे तो 1 - x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 + x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया अपान क्या 1 - x का होल स्क्वायर। तो ये 1 - x होल स्क्वायर कट जाएगा, x और x कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा क्या आपका 2 1 + 1 2 अपान 1 - x होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 + x होल स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, 4 ये है d/dx आप क्या x² काट इनवर्स 1 - x। तो आप इसको u और v फंक्शन से करेंगे तो ये होगा क्या x² d/dx ऑफ काट इनवर्स 1 - x और प्लस काट इनवर्स 1 - x इंटू d/dx ऑफ x²। तो ये हो जाएगा कितना x² इंटू काट इनवर्स, इसे मन में t मान लीजिए या t को एज्यूम कर लीजिए। तो काट इनवर्स t का हो जाएगा -1/1 प्लस t², यानी 1 - x का होल स्क्वायर। मन में एज्यूम करिए और जिसको एज्यूम किया है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो गया। और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा x² का डिफरेंशिएशन 2x और काट इनवर्स 1 - x। तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन -1 आएगा, -1 - 1 प्लस हो जाएगा, तो x² अपान 1 + 1 - x होल स्क्वायर और प्लस 2x काट इनवर्स 1 - x। नेक्स्ट हम जो है बताएंगे आपको, एक तो सब्स्टिट्यूशन कब कहाँ क्या माने और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। हम लोग करेंगे अब डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप ये समझिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो होगा ही होगा, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो एक ये लिस्ट है, इसे नोट कर लीजिए। इसमें आपको देखना होगा कि किस तरह से क्या चीज एज्यूम करके कहाँ पर डिफरेंशिएशन और आसान हो जाएगा।
कि अगर कहीं दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इस केस में x को आप मानेंगे साइन थीटा या आप कॉस थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। लेकिन अगर कहीं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है और इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको स्क्वायर रूट हटाना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो x को मानेंगे tan थीटा। tan थीटा मानेंगे तो आप जानते हैं cot थीटा भी मान सकते हैं। लेकिन अगर कहीं दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां x को सेक थीटा एज्यूम करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। लेकिन अगर ये ट्रिक्स है, कहीं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया, तो आप x को मानेंगे क्या, a साइन थीटा। और अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, ये आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, डिफरेंशिएशन में काम आएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी इसका काम है, इस सब्स्टिट्यूशन का, इस लिस्ट का। तो यहां x को मानेंगे क्या, a tan थीटा। और अंडर रूट अगर कहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो x को मानेंगे क्या, a सेक। तो अब यहां देखिए होता क्या है, यहां आप अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल दोगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ x को tan थीटा डालोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, वो होता है sec स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट हट जाएगा, sec थीटा वैल्यू आ जाएगी। यहाँ अगर x की वैल्यू sec थीटा डालोगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो उसका स्क्वायर रूट tan थीटा हो जाएगा। यहाँ x को a sin थीटा मानोगे तो a स्क्वायर a बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो a cos थीटा आ जाएगा। यहाँ x को a tan थीटा मानेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a और tan स्क्वायर थीटा का tan थीटा, सॉरी sec थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। और यहाँ मानेंगे x को a sec थीटा, तो आप देख रहे हैं स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन लिया, स्क्वायर रूट में बाहर a आ जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, तो उसका स्क्वायर रूट tan थीटा आ जाएगा। तो काफी प्रॉब्लम, किसी हद तक आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर ये सब्स्टिट्यूशन है। साथ में अगर कहीं अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, जैसा कि अभी मैं करने जा रहा था, बाई चांस और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं था, तो इसमें आप क्या मानेंगे, x को cos थीटा। तो आप देखिए अंडर रूट क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट cos, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 तो कट जाएगा, तो ये tan थीटा बाई 2। किस तरह से आप स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं, अगर इससे इसका यूज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में। अब साथ में अगर यहाँ अंडर रूट दिया हो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो आप x को मान लीजिए a cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, तो ये आ जाएगा, a कॉमन लेके बाहर, यहाँ कॉमन होगा, डिनोमिनेटर में कट जाएगा, ये फिर से यही चीज आ जाएगी क्या, tan थीटा बाई। तो इसे आप याद करेंगे, काफी प्रॉब्लम्स में इससे आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड या जो हमने ट्रिक्स बताई हुई हैं, इन क्वेश्चंस में अभी ट्रिक तो नहीं लग रही हैं, लेकिन आप देखेंगे इसमें पहले अप्लाई करेंगे, फिर जैसे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स है, फिर ये सब्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो पहले तो हम ये जो क्वेश्चन दिए हैं वो करेंगे, फिर आगे उनके एप्लीकेशंस भी आएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस के लिए पहले दिया है, इसमें डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तो पहले हम कोसेंट मेथड से करेंगे, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आप देख लीजिए ये क्या आएगा, डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर होता है, तो रूट 1 माइनस बी स्क्वायर जिसे कहते हैं,
1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। और माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट क्या 1 माइनस एक्स। ये क्वोशेंट मेथड अप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स प्रोडक्ट रूल से इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज और प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं यू वी, इसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया। और प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स 1 हो गया, माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वही चीज है कि इसको अंदर टी मान लेंगे, रूट टी का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी जो है अंडर रूट ये है। और फिर आपने टी माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, ये 2 कट जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई अगर करें, ये भी ध्यान रखना है कि हमें लाना क्या है, हमें लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर आगे एक्स प्लस। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आप इधर ले ही लो, आना भी है लाना भी है उसको। तो ये जो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इस तरफ ले लिया। यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और विद इन ब्रैकेट आप देख लीजिए यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा x और प्लस क्या होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ हमने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया है, तो यहाँ x एज इट इज होगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये टर्म तो हमने ले ही लिया है उधर। फिर यहाँ पर क्या आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, तो ये आ जाएगा क्या x इंटू एक्स, क्या एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान क्या रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें कि किस तरह से वहां कौन सी टर्म आ रही हैं। तो एक तो ये होगा कि यहाँ पर जो है हमने ये इस तरफ ले लिया था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम जब लेंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये चीज यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल बी, ये आ जाएगा क्या x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x तो ये टर्म एज इट इज आ ही रही है। दोनों टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx and this will be x तो एज इट इज है प्लस, इसमें आप रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे। तो जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन दो टर्म्स में एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल बी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल बी, अच्छा एक चीज और, ये यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है, तो जब आप इसे ओपन कर देंगे तो यहाँ पर ये आएगा क्या दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये साइन इनवर्स एक्स एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन इनवर्स एक्स आएगा,
और माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और प्लस ये मैंने एज इट इज लिख लिया है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई बाई एक्स। तो ये फाइनली ये सोल्यूशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे, ये तो सेकेंड प्रॉब्लम थी, और थर्ड में हमने कई पार्ट दे दिए हैं, और ये वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का मेन एप्लीकेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये एप्लीकेशन होगा। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें, हमें डिफ्रेंशिएट करना डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स। याद रखिएगा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा को हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन 2 थीटा का, ये हो जाएगा। तो साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, और tan इनवर्स tan ये कैंसिल हो जाएगा, x बाई 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2, x का 1 तो ये 1 बाई 2 आंसर। ऐसे ही मैं कह रहा था जहां पर x वगैरह कुछ होगा तो ऐसा मान करके सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए, यहां तो बना के दिया है उन्होंने। सेकेंड जो है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, फिर वही हो जाएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 कट जाएगा, अंडर रूट लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ये आ जाएगा cot x बाई 2। अब यहाँ tan इनवर्स होता तो कैंसिल हो जाता, तो इसको tan cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स यहां पर लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। अब ये tan इनवर्स tan कट जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो आप जानते हैं कि पाई बाई 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, और माइनस 1 बाई 2, तो ये माइनस 1 बाई 2 आंसर आ जाएगा सेकेंड। और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। क्या करना है थर्ड पार्ट में हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। तो याद रखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, यहां पर 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स है, तो एक तो आप इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं कि रूट 1 माइनस एक्स से हम लोग ऊपर नीचे रूट 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स, यहां पर भी क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो tan इनवर्स एक्स 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा अपान रूट 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 प्लस साइन एक्स, रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स जो होगा, तो 1 प्लस साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो क्या ये हो जाएगा 1 को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपान कॉस एक्स को आगे हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब तक आप
cos x ही रहने दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स बाई टू प्लस क्या, cos x बाई टू होल स्क्वायर। याद रखिएगा cos x को हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x बाई टू प्लस क्या, साइन स्क्वायर x बाई टू और सॉरी माइनस cos टू थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos टू थीटा जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हो जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस क्या होगा, cos x बाई टू, यहां पर क्या है होल स्क्वायर, और ये क्या होगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। याद रखिएगा ये कट जाएगा, ये पूरा पार्ट बचेगा, इसको यहां कर लेते हैं। यहां पर आप देखिए, इसी को आगे हम लोग क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस क्या होगा, cos x बाई टू होल अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा, आप इसे ये कर लीजिए, cos x बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर, अभी tan इनवर्स मिसप्रिंट हो गया है, और यहां पर भी d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, जो सिंप्लीफाई एक्चुअली करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, इसे अगर cos x बाई टू से डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, tan x बाई टू प्लस वन, और यहां पर क्या होगा, वन माइनस tan x बाई टू। तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, वन को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई फोर, tan 45 की वैल्यू, और प्लस क्या, tan x बाई टू होल अपॉन वन माइनस, यहां अगर वन लिख दें इनटू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो tan पाई बाई फोर और इनटू क्या, tan x बाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, ये क्या आएगा, tan पाई बाई फोर प्लस क्या, x बाई टू। अब ये tan इनवर्स tan कट जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ये हो जाएगा क्या, पाई बाई फोर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और एक्स का वन हो जाएगा, तो आंसर फाइनली वन आ जाएगा। अब सिर्फ फोर्थ पार्ट बच रहा है, उसको सिंप्लीफाई करके करेंगे, और फोर्थ पार्ट क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स sec x क्या होगा, वन अपॉन cos x, और प्लस ये क्या होगा, sin x अपॉन cos x। तो ये d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स क्या होगा, वन प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, और ये डिफरेंशिएशन जो आपका था यहीं पे फिर से आ जा रहा है। इसका यहां से अगर हम इसे मिटा दें तो ये क्या आया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। तो सारी चीजें फिर से रिपीट करके आंसर इसका वन बाई टू आ जाएगा। ये अगर वहां से देखें तो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन क्या, cos x, और फिर ये चीज यही रिपीट हो जाएगी। तो इसके कुछ और इंटरेस्टिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगली क्लास ये आज मेरे ख्याल से आपको इवनिंग तक मिल जाएगा, और ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे स्लॉट में आपका हमेशा चलता रहेगा मैथमेटिक्स।